अल्हम्दुलिल्लाह। बढ़िया। और मेरे भाई जी, देखिए मैं आपको बताऊंगा, इधर हो जाता हूँ मैं, आप मेरे भाई हैं जी, इनसे करता हूँ। हाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ। देखिए इस्लामिक कंटेंट चैनल है हमारा, ठीक है भैया थोड़ा। अच्छा कोई बात नहीं, इधर हो जाओ इधर। तो एक हमारा इस्लामिक कंटेंट चैनल है जिस पर हम इस्लामी सवाल जवाब करते हैं। मिसाल के तौर जैसे कोई दीन की बात या किसी भी मज़हब की बात होती है, तो वो अगर किसी लोग इंसान को मालूम नहीं होता है तो हम पहले सवाल रख देते हैं। अगर मालूम होता है तो वो जवाब मिल जाता है हमें, और अगर नहीं मालूम होता है तो फिर हम उसको बता करके जाते हैं कि भाई इस सवाल का जवाब ये है। फिर आदमी को नॉलेज बढ़ जाती है, आदमी को जो है इस चीज़ पर नॉलेज को समझना और सुनना भी चाहिए। कोई भी दीन की बात है तो उसको समझना चाहिए और सुनना चाहिए। तो अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं एक सवाल कर सकता हूँ आप लोगों से? जी जी माशाल्लाह, हमारे बड़े अच्छे आदमी हमारे बुजुर्ग हैं, और माशाल्लाह आप भी। तो आपसे हम नबी की सीरत पर बात कर लें। आप बताइए हमें, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या था? जी थोड़ा सा पढ़ा हुए बता सकते हैं यार। आप बताएंगे नबी का नाम क्या था? नबी का नाम मतलब मोहम्मद क्या है? जी जी सही, माशाल्लाह मोहम्मद नाम है, मोहम्मद। जी जी सही है। अच्छा बताएंगे कि हमारे नबी पर कौन सी किताब नाज़िल? ये कपड़ा हटा लीजिए। जी कुरान, माशाल्लाह सही जवाब दे रहे हैं आप, कह रहे हो। अच्छा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी होती है आप बताएं? उनकी कम से कम उम्र में है वो 100 की तो लगभग में होंगे। 100 अच्छा 80-90 में नहीं, आप थोड़ा गलत बोल रहे हो। अच्छा आप बताओ उम्र कितनी हुई थी? का कम की होगी, 80 की होगी। ये उम्र की बात चल रही है, कितनी है? जी हाँ बताएंगे आप। उम्र ये क्या मान लो 80-90 साल की तो मान के चलो। 80 या 90? 90 मान लो चलो जी हजरत 80 या 90? 80 जी 80। देखिए मैं इसको जानता नहीं हूँ, बहरहाल इन्होंने बताया 63 साल, बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे नबी की जो ज़ाहिरी जिंदगी, जो आप सल्लल्लाहु बशरी लिबास में आए थे दुनिया के अंदर, यानी उम्र का हिसाब लगाया जाए तो बहुत उम्र है, लेकिन अगर जो हयाती जिंदगी जो बशरी लिबास में बताऊं तुम्हें एक बात सुनो मेरी भी। अब अपनी तुमने तो कह दी, बते देर हो गई। हाँ चलिए ठीक। मिसला ऐसा है जितना तुम जानेंगे हाँ इतना हमें पता नहीं है। नहीं सब समझ कर बिल्कुल समझ गया। अब हम बताएंगे ना, नहीं है। आपको बताएंगे ना। बात ऐसा है, ये तो बच्चे हैं। अच्छा इनकी नाली से पहले भी हो गई बात। इनकी उम्र जो है हमारी उम्र और है। हाँ माशाल्लाह सही बात है बुजुर्ग। अब उम्र से जो लगाते हैं वैसा जो पहाड़ों में उन्होंने जब नमाज पढ़ी जी जी तो आपको पता हो किस तरीके से पढ़ी जी। किसने पढ़ी थी? नबियों ने हमारे। अच्छा मैंने किसी और नबी की बात नहीं की। नहीं सुनो मैं बताऊंगा। जी जी वो बात मुझसे पूछो। वो उन्होंने एक ही चद्दर से नमाज पढ़ ली। चलो अच्छा। पढ़ी नहीं पढ़ी पहाड़ों में? हाँ ठीक है तो वो बात करें। देखो एक बात है तुम्हें पता नहीं तो एक हमें भी पता नहीं। हमें भी पता नहीं है, बात ये तुम्हें। चलो ठीक है, तुम्हें हमें पता नहीं था, पता नहीं तो हम ना कर रहे। नहीं हमें मालूम नहीं था इस बात का। तो 63 साल हुई थी। 63 साल उम्र में मक्का में कितने दिन रहे और मदीना में कितने दिन रहे? बस आखिरी सवाल जी। हाँ चलो सही है, उन्होंने भी बता दिया। आधे हो गए ऐसा मान लो ये 33 एक जगह रहे, 33 एक जगह रहे तो 63 नहीं। अब मैं बता चलो साहब चाचा जान हदीस में दिन रात पढ़ लिया है। सुनिए मैंने आपको सही बात, कोई बात नहीं, आप इसमें कोई बुरा नहीं माने। मैंने आपसे पहले ही सवाल किया था कि मैं जो हूँ क्या नाम है आपसे पूछ रहा हूँ और इजाजत। देखिए मक्का के अंदर हमारे आका और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल रहे। कितने साल रहे? 53 साल। और मदीना के अंदर जो रहते हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 10 साल रहे थे जी। 53 और 10 63 साल की उम्र हो गई जी जी। अच्छा चाचा जान गुस्ल से बात करिए, आपसे गुस्ल से बात कर लें, थोड़ी सी गुस्ल से बात कर लें। गुस्ल में कितने फर्ज होते हैं? 3 बताइए। माशाल्लाह सही बता रहे हैं, बताइए कैसे कैसे होते हैं बताऊं? जी हाँ माशाल्लाह। पहले तो हाथ दो सही करके, ठीक है सही है। हाँ सही है। उसके बाद में गलाले करो जी जी। उसके बाद में इतना दरबिल सा पकाओ, ठीक है ठीक। हाँ। उसके बाद में मतलब जो है फिर अपना ऐसा 3 दफे पानी डालो, फिर वजू करके फिर नहाओ। अच्छा फर्ज आप बताएंगे फर्ज कितने होते हैं? इन्होंने तो बता दिए, जो बता दी ना। आप थोड़ा बुजुर्गों से बात करो। अच्छा बुजुर्गों से देखिए, आप बुजुर्ग हो, जिस तरह से आप बता रहे हो सही बता रहे हो, लेकिन फर्ज पूछे मैंने, आपने फर्ज में बता ही देता हूँ। फर्ज क्या होता है? फर्ज ये होता है
कि अगर फर्ज आदमी का अदा नहीं हुआ तो फिर आदमी पाक नहीं होता। तो फर्ज में गुस्ल में 3 फर्ज होते हैं। पहला कुल्ली करना होता है गलारे के साथ, उसके बाद में क्या होता है नाक को पानी चढ़ाना होता है हमें नरम हड्डी, फिर उसके बाद में सारे बदन पर पानी बहाना होता है। ये पाक हो गया इंसान। उससे पहले अगर ये तरीका नहीं अपनाएगा तो इंशाल्लाह पाक नहीं होगा वो। ठीक है, आप बुजुर्ग हो, कोई बात नहीं है, हाथ मिलाइए। कोई बात नहीं।